स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल जॉब लर्नर में। दोस्तों आज रीजनिंग का सेशन चलेगा और रीजनिंग के सेशन में हम लोग डील कर रहे हैं क्वालिटी, इक्वालिटी और इनइक्वालिटी, जिसका दूसरा नाम है अल्फाबेट रिलेशनशिप। ठीक है, तो हम लोग रूल 1 से लेकर 4 तक रूल को डील किए थे और उसमें जो भी मैंने रूल बताया उसके आधार पर क्वेश्चन दिया गया है, उसको सोल्व करना है आपको। तो यहाँ पर है कि स्टेटमेंट में Q बराबर Z, ये यानी स्टेटमेंट है। कितने पार्ट में स्टेटमेंट होंगे? 1 2 3 4 और 5 पार्ट में। तो 5 पार्ट में तो आप इसको एक चेन में भी बना सकते हैं और बिना चेन में भी। आपको मैंने कहा था तो अगर एक चेन में बनाए तो कहां से लगा है कि एक चेन में सही से बैठेगा? तो Q बराबर Z, Z से शुरू नहीं है, Q से शुरू यहाँ पर तो है, लेकिन C G, G खत्म, G से शुरू, Q खत्म, Q से शुरू, यानी ये तीनों तो एक चेन में आ जाएगा। तो इसको हम कर लेंगे C ग्रेटर G, G ग्रेटर एन इक्वल टू Q, Q ग्रेटर एन इक्वल टू R। ये तो हो गया। अब ये तो हो गया, अब ये और ये बचा हुआ है। अब देखें यहाँ पर कि इसके किनारे में C और इसके किनारे में R है। तो बताइए C तो है यहाँ पर लिखा हुआ, C से रिलेशन बन जाएगा। तो C तो इस तरफ है, तो C को क्या करना है? छोटा करना है और बराबर करना है। C को छोटा और बराबर करना है किसके? J के। चलिए इसका भी कहानी तो हो गया। अब क्या बच गया? Q बराबर Z। तो बताइए Q तो पहले से ही लिखी है, Q बराबर Z। तो आप ऐसे कर सकते हैं Q बराबर क्या? Z। ये एक चेन में हो जाएगा इस टाइप से। ठीक है, आप ऐसे भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ लिखा गया है कि G से किसकी ओर जाना है? Z की ओर। तो G यहाँ है और Z यहाँ है। तो G से रास्ता कितना हो गया? 2 हो गया। इधर भी जा सकते हैं और Q के बाद आप इधर भी मुड़ सकते हैं। ठीक है, तो आपको मालूम है G से Z जाना है, तो G से Q जाएंगे तो यही साइन रहेगा और Q से Z जाएंगे तो यही साइन रहेगा। तो इस दोनों साइन में से किसका वैल्यू होगा? तो आपको मालूम है कि जब इस टाइप का साइन और ये साइन हो तो इस दोनों में से इसका वैल्यू होता है, तो इस टाइप का वैल्यू तो है। और ये किसकी ओर देख रहा है? G की ओर। यहाँ किसकी ओर देख रहा है? G की ओर। पहला साइन गलत, पहला क्या है? सही। दूसरा C से R, तो C यहाँ पर है और R यहाँ पर, यानी सीधे वाले में देखेंगे Q से आप इधर भी आ सकते हैं, लेकिन जब जरूरत होगा तभी तो आएंगे, नहीं तो सीधे भी जा सकते हैं। तो C और R के बीच कितने साइन के स्थान है? 3 साइन के स्थान, तीनों का डायरेक्शन एक ही तरफ है और तीनों में वही साइन है, तो वही साइन तो है। और किसकी ओर देख रहा है? C की ओर। यहाँ भी किसकी ओर? C की ओर, यानी ये भी क्या है? सही है। ठीक है, तो ये हो गया आपका चेन के आधार पर। और आप बिना चेन के आधार पर कैसे बनाएंगे उसको भी आप यहाँ पर डील कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर G से शुरू करना है और कहां तक जाना है? Z तक। तो G आप देखिए, G यहाँ भी है और G यहाँ भी है। पहली बात, जिससे शुरू करना है उसको देख लीजिए और जहां पहुंचना है उसको भी देखिए। Z कहाँ है? तो Z यहाँ पर है। तो Z पर पहुंचने के लिए कहां पर पहुंचना होगा? Q पर पहुंचना होगा। कहां पर पहुंचना होगा? Q पर। तो जिसमें Q होगा पहले उसी को देखते हैं। तो G से Q और Q से Z, एकदम आसान है। तो G से Q, तो सीधा जाने पर साइन चेंज नहीं होता है, डायरेक्शन वही रहता है, तो यही साइन आ जाएगा। और Q से Z, तो बराबर का कोई डायरेक्शन नहीं होता, तो बराबर ही रहेगा। तो दोनों में किसका वैल्यू? इसका वैल्यू, और यही साइन तो है, ये पहला क्या होगा? सही हो गया। दूसरा C से R जाना है, तो C कहाँ है? C है। C से R जाने के लिए C से G, G से Q, Q से R, यानी तीनों में ऐसे ही जाना होगा ना सीधा। और तीनों में जो सीधा जाएंगे तो तीनों में यही साइन रहेगा, और जब यही साइन हो तीनों में किसी साइन के साथ, ये किसको देख रहा है? C को। ये किसको देख रहा है? C को। दूसरा भी क्या है? सही है। ठीक है, तो आप ऐसे इसको बना सकते हैं। अब आगे देखिए, अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे आइदर की, क्योंकि इस केस में कुछ आइदर भी होते हैं। तो आइदर हमेशा कितने कंक्लूजन के बीच होगा? तो आइदर जो होगा वो हमेशा 2 कंक्लूजन के बीच आइदर होता है। कितने कंक्लूजन के बीच? 2 ही कंक्लूजन के बीच। 3 कंक्लूजन के बीच कभी आइदर नहीं होगा। आइदर का मतलब ये होता है, या तो अगर 2 कंक्लूजन की बात करें और 1 और 2 के बीच अगर आइदर होता है तो यही तो लिखते हैं लोग, या तो 1 या तो 2। तो आइदर हमेशा कितने कंक्लूजन के बीच? तो 2 कंक्लूजन के बीच। ठीक है, तो आइदर का रूल नंबर 1 देखते हैं। जब भी आपका निष्कर्ष A ग्रेटर देन इक्वल टू B या A लेस देन इक्वल टू B निकलता हो और उसका दोनों अधूरा हिस्सा, क्योंकि आपको मालूम है कि ये 2 पार्ट से मिलकर बना हुआ है, अभी कितने पार्ट से मिलकर बना हुआ है? 2 पार्ट से। तो अगर दोनों अधूरा हिस्सा अलग अलग आपके निष्कर्ष में दिया गया हो तो उन दोनों निष्कर्ष के बीच क्या केस होगा? आइदर का केस हो जाएगा। जैसे मान के चलिए A ग्रेटर देन इक्वल टू B आपका निष्कर्ष निकल गया, तो ये कितने हिस्सों से मिलकर बना हुआ है? 2 हिस्सों से मिलकर बना हुआ है, A ग्रेटर B भी और A बराबर B भी। ठीक है, तो ये पहला अधूरा हिस्सा हो गया, ये दूसरा अधूरा हिस्सा हो गया। और ये दोनों अधूरा हिस्सा अगर ऐसे ही अलग अलग दिया गया हो
तो ये 50% है और ये भी कितना है 50% है, और ये कितना परसेंट है 100%। तो ये दोनों अगर अलग अलग दिया गया हो, क्या ये दोनों मिलके इसको तो सही नहीं कर पाएगा, लेकिन ये दोनों मिलकर, क्योंकि यह समझिए कि दो पार्ट था, तो दो पार्ट में से एक पार्ट इधर आ गया, एक पार्ट इधर आ गया, तब जब दोनों यही साइन के साथ सिर्फ अगर दोनों मिला के अगर साइन देगा तभी सही करेंगे, लेकिन अगर दोनों को अलग अलग दे दिया है तो उनके बीच क्या चीज का केस हो जाएगा, ये दोनों दिया रहेगा दोनों, तभी दोनों के बीच क्या हो जाएगा आइदर हो जाएगा, लेकिन कंक्लूजन ये निकलेगा तब। या आपका कंक्लूजन a लेस देन इक्वल टू b निकल गया, तो ये कितने हिस्सों से मिलकर बना हुआ है, दो, a लेस देन b और a बराबर b। तो ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, अगर ये दोनों पार्ट दिया गया है तभी दोनों के बीच क्या होगा आइदर होगा। समझ गए? यानी अगर ये अकेले दिया गया हो, ये 50%, तो आपको मैंने पहले पिछले क्लास में कहा था कि अगर एक पार्ट दिया गया हो तो वो हमेशा क्या माना जाएगा गलत, लेकिन वह निश्चित रूप से गलत नहीं होगा, क्योंकि वह आधा कुछ सही होता है, क्योंकि 50% सही को हम निश्चित रूप से गलत नहीं कर सकते, 100% जो गलत होगा उसी को हम निश्चित रूप से गलत कर सकते हैं। और ये भी अधूरा हिस्सा है, तो एक अधूरा हिस्सा दिया रहेगा तो गलत होगा, लेकिन जब दोनों अधूरा हिस्सा दिया रहेगा तो उन दोनों के बीच क्या चीज का केस हो जाएगा आइदर का केस होगा। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, जैसे आपको स्टेटमेंट दिया गया है और यह कंक्लूजन है, तो कंक्लूजन किसके किसके बीच यहाँ पर निकालना है रिलेशन, ए और डी के बीच, तो ए यहाँ पर है और डी यहाँ पर, तो ए और डी के बीच रिलेशन निकालने से बताइए कौन से साइन के साथ होगा, तो तीन दोनों का डायरेक्शन इस तरफ है, इसका मतलब निष्कर्ष निकलेगा तो कौन साइन के साथ, तो निकल जाएगा निष्कर्ष ए ग्रेटर इक्वल टू डी, इसी साइन के साथ। तो ये कितने हिस्सों से मिलकर बना हुआ है, दो हिस्सों से, ए ग्रेटर डी, तो ए ग्रेटर डी तो लिखा हुआ है, तो ये कितने परसेंट सही 50% सही, और ए बराबर डी, तो ए बराबर डी कितने परसेंट सही 50% सही, यानी ये भी 50%, ये भी 50%, तो दोनों 50% अलग अलग है, लेकिन इसी का पार्ट होना चाहिए दोनों 50%, अलग अलग कंक्लूजन का 50-50% नहीं होना चाहिए, एक ही कंक्लूजन का दोनों हिस्सा 50-50% होना चाहिए। यहाँ पर अगर ए डी है तो यहाँ पर ए डी है, इसका मतलब इसका ही पहला हिस्सा ये है और इसका ही दूसरा हिस्सा ये है, ये नहीं कि यहाँ पर ए ग्रेटर यहाँ पर लिख दिए हम ई, ये भी अगर 50% मान के चलिए अगर सही हो जाता अगर कंक्लूजन में, तो क्या ये और ये इसके बीच आइदर होता है, नहीं होता, क्योंकि ये दूसरे पार्ट का 50% है और ये दूसरे पार्ट का 50% होता है, तो ये दोनों के बीच आइदर कभी भी नहीं होता। यानी आइदर होने के लिए दोनों का 50% अगर सही है तो दोनों के बीच आइदर होगा, लेकिन दोनों जो 50% होना चाहिए वह एक ही का 50% होना चाहिए, यानी उसी 100 का दो पार्ट होना चाहिए, ठीक है, तब दोनों है मौजूद है तो ये दोनों के बीच क्या हो जाएगा आइदर हो जाएगा, ठीक है, दोनों ही सारा अलग मौजूद है तो दोनों के बीच आइदर हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं आंसर में या तो एक या दो अनुसरण करता है, ठीक है, इसका आंसर यही होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं, वन पर आधारित जो भी प्रश्न होगा, यानी आपको जितना भी रूल बताया गया है और आइदर नंबर 1 बताया गया है उस पर, यानी उस पूरे पर बेस्ट क्वेश्चन है, आपको सही भी गलत करना है, गलत अगर गलत है तो गलत करेंगे, अगर आइदर का केस होगा तो आइदर करेंगे, और आइदर और भी होता है, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ आइदर नंबर 1 देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रश्न है पहला स्टेटमेंट, आपको ये देखिए कि सब एक ही चेन में है, इसमें कहीं पर ब्रेक नहीं है, तो जब एक चेन में होता है तो क्वेश्चन और आसान होता है सबसे आसान। तो यहाँ पर किसके किसके बीच रिलेशन निकालना है, पहला कंक्लूजन में Q और M के बीच, तो आप देखिए Q कहाँ है, Q यहाँ पर है और M यहाँ पर है, ठीक है, तो Q और M के बीच कितने साइन के स्थान है, तो 3 साइन के स्थान है, और तीनों का डायरेक्शन क्या है एक ही तरफ। ये तो सब में आपको चेक करना होगा कि जितने साइन के स्थान हो उसका डायरेक्शन एक तरफ है या नहीं है, अगर एक तरफ है तो कंक्लूजन निकलेगा, अगर एक तरफ डायरेक्शन नहीं है तो उसको क्या कर देंगे उसी समय गलत कर देंगे। तो लेकिन यहाँ पर तीनों का डायरेक्शन एक तरफ है तो निष्कर्ष निकलेगा, और कौन से साइन के साथ निकलेगा, तो यहाँ पर क्या नजर आ गया है, तो बॉस आ गया है, जब बॉस आता है तो सारे साइन को क्या कर देता है वैल्यूलेस कर देता है, तो बॉस के साथ होगा तो बॉस तो है, तो बॉस यहाँ पर देखना है कि बॉस का जो फेस है वो किसकी तरफ है, बॉस का फेस किसकी तरफ है M की तरफ है, तो बॉस का फेस यहाँ पे किसकी तरफ है M की तरफ है, इसका मतलब पहला क्या है सही। दूसरा की बात करेंगे M और P के बीच रिलेशन, तो M और P के बीच कितने साइन के स्थान है, तो 2 ही साइन के स्थान है, तो यहाँ पर दोनों का डायरेक्शन एक तरफ है, इसका मतलब निष्कर्ष निकलेगा। तो बताइए यहाँ पर कौन से साइन के साथ निकलेगा, तो यही साइन के साथ निकलेगा, तो ये अगर इस साइन के साथ निकला है तो ये तो 2 पार्ट है, तो ऐसा साइन तो है नहीं यहाँ पर, अगर ऐसा ही साइन हो जाता तो ये बिल्कुल सही हो जाता,
लेकिन यहाँ पर ये नहीं है, तो ये दो पार्ट है। तो एक बार m ग्रेटर n भी अगर रहेगा तो उसको वो 50% सही होगा। यहाँ m बराबर n है, कितने परसेंट है, m बराबर n। यहाँ लेकिन m और p के बीच है, तो m और p के बीच की बात करेंगे तो यही साइन के साथ निकलेगा। तो m ग्रेटर p, तो m ग्रेटर p तो है नहीं, लेकिन m बराबर p ये भी तो बोल सकते हैं। तो m बराबर p कितने परसेंट सही है, ये 50%। देखिए आप लोग लिखना सीखिएगा कि वो कितना परसेंट है, तो 50% ये सही है। इसका मतलब 50% वाला जो होता है वो आइदर में शामिल होता है, लेकिन उसी का अधूरा हिस्सा दूसरा होना चाहिए। तो ये कितना, पहला पार्ट तो m और p के बीच m बराबर p होना हो गया, तो दूसरा क्या होना चाहिए आइदर होने के लिए, m ग्रेटर p। तो m ग्रेटर p आपको नजर आ रहा है कि कहीं पे नहीं ना, इसका मतलब ये आइदर में भी शामिल नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर t ग्रेटर q, अब t और q के बीच बात करते हैं। तो t और q के बीच कितने साइन के स्थान, 3 के साइन स्थान, सबका डायरेक्शन एक तरफ है, तो कौन से साइन के साथ निकलेगा, इसी साइन के साथ निकलेगा, यही जैसे दोनों एक ही साइन है। तो यहाँ पर अब ये साइन तो नहीं है दिया गया यहाँ पर, तो एक हिस्सा दिया गया है, यानी t ग्रेटर q। तो t ग्रेटर q कितने परसेंट सही, तो 50% सही। तो एक भाई तो आ गया, लेकिन दूसरा भाई तो नहीं आया है t बराबर q, तो ये भी आइदर में शामिल नहीं होगा। ये नहीं कह दीजिएगा कि ये सब जी दो 50% मिल गया तो हम इस दोनों के बीच आइदर बोल देंगे, लेकिन आइदर बोलने के लिए दो 50% उसी का 50% होना चाहिए, दोनों उसी का 50% होना चाहिए। ये दूसरे का 50% है और ये भी दूसरे का 50% है, इसका मतलब है इस दोनों के बीच आइदर नहीं होगा। इसको भी क्या मान लेंगे, गलत मान लेंगे, और इसको भी गलत मान लेंगे। यानी पर इसका जो आंसर होगा वो होगा केवल एक अनुसरण करता है, इस दोनों के बीच आइदर कभी भी नहीं होगा। ठीक है, ऐसे भी समझिए शॉर्ट में कि आइदर के लिए एलिमेंट का सेम होना क्या है, जरूरी है। आइदर के लिए एलिमेंट का सेम होना जरूरी है, इस बात को हमेशा नोट करिए। तो यहाँ पर m और p है, यहाँ पर t और q है, इसका मतलब एलिमेंट तो सेम नहीं है, और आइदर के लिए एलिमेंट का सेम होना क्या है, जरूरी है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, ये एक स्टेटमेंट और ये कंक्लूजन है। तो यहाँ पर p और s के बीच किया गया है, तो p और s बताइए क्या p और s के बीच कितने साइन के स्थान, 2 के साइन के स्थान, और एक का डायरेक्शन इस तरफ और एक का डायरेक्शन दूसरे तरफ है, तो इसका कहानी क्या हो गया, समाप्त। ये कभी भी सही नहीं हो सकता, और ये गलत जो हुआ वो कितना परसेंट गलत हुआ है, तो 100% गलत है। जब साइन चेंज कर जाए तो 100% गलत होता है। अब ये s और q के बीच, तो s यहाँ पर है, q की यहाँ है, तो s और q के बीच 2 साइन के स्थान है, डायरेक्शन एक तरफ है, तो अब कौन से साइन के साथ निकलेगा, इस साइन के साथ निकलेगा, तो ऐसा साइन तो है नहीं, तो अलग अलग पार्ट करके देखते हैं। q ग्रेटर s, q ग्रेटर s भी नजर नहीं आ रहा है, तो q बराबर s, क्या कितना परसेंट सही है, ये 50% सही। तो q ग्रेटर s भी तो आना चाहिए, q ग्रेटर s तो कहीं दिख नहीं रहा है, इसका मतलब है कि यह आइदर में शामिल नहीं होगा, इसलिए इसको भी क्या कर देंगे, कट कर देंगे। अकेले कुछ नहीं कर सकता है ये आइदर तभी बनाएगा जब इसी का भाई मौजूद होगा 50% वाला। ठीक है, तो l अब l और m के बीच निकालना है, तो l और m। ठीक है, तो l और m की जब बात करेंगे तो कौन से साइन के साथ निकलेगा, दोनों का डायरेक्शन एक तरफ है, तो इसी साइन के साथ निकलेगा, तो ऐसा तो है नहीं, लेकिन m ग्रेटर l, तो m ग्रेटर l दिया गया है, ये कितना परसेंट सही, 50% सही। और m बराबर n, तो m बराबर n, ये भी 50% सही, और दोनों एक ही का 50% है। जब दोनों एक ही का 50% अलग अलग रहे तो इस दोनों के बीच क्या हो जाएगा, देखिए आइदर के लिए एलिमेंट भी क्या है, यहाँ पर सेम। ठीक है, तो दोनों एक ही का 50% है, इसलिए इस दोनों के बीच आइदर हो गया। तो हम लिख सकते हैं, ये पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा और चौथा के बीच आइदर है, तो लिख सकते हैं कि या तो 3 या 4 अनुसरण करता है, या निकलता है, या सही है, तीनों में से कोई एक वर्ड लिखा रहेगा आपका। तो ऐसा जहां पर सेंटेंस लिखा होगा उसी को टिक करेंगे। या तो 3 और भी कहीं कहीं लिखा रहता है, तो 3 और 4 का मतलब होता है 3 भी सही है और 4 भी सही है, वो आइदर का केस नहीं हुआ, इसलिए ध्यान दीजिएगा 3 या 4 होना चाहिए, 3 और 4 नहीं। ठीक है, इसलिए और नहीं होगा यहाँ। ठीक है, अब अगला स्टेटमेंट देखते हैं। तो अगले स्टेटमेंट में यहां पर जो कहा गया है कि देखिए यहां पर स्टेटमेंट दिया गया है, अगर एक ही चेन में है। अब यहां पर देखिए किसके बीच रिलेशन निकालना है, आर और ओ के बीच, तो आर और ओ।
तो आर और ओ के बीच जब रिलेशन निकाल रहे हैं तो दोनों का डायरेक्शन एक तरफ है, इसका मतलब निष्कर्ष निकलेगा। तो निष्कर्ष निकलेगा तो कौन से साइन के साथ निकलेगा? इसी साइन के साथ निकलेगा। तो ऐसा साइन तो है नहीं यहाँ पर, तो नहीं है, तो आर ग्रेटर ओ, आर ग्रेटर ओ कितना परसेंट सही है? ये 50% सही है। तो आर बराबर ओ तो नहीं दिया गया है, नहीं दिया गया है। तो दूसरा देखते हैं आर बराबर टी। तो आर और टी के बीच जब रिलेशन निकालते हैं तब भी इसी साइन के साथ होगा। तो आर ग्रेटर टी नहीं है, तो आर बराबर टी, आर बराबर टी दिया गया है, यानी ये भी कितने परसेंट सही है? 50%। अब इस दोनों के बीच आइदर होगा कि नहीं होगा ये बताइए, क्योंकि मैंने कहा था कि एलिमेंट का सेम होना जरूरी होता है। एलिमेंट तो एक तरफ का सेम है लेकिन दूसरे तरफ का सेम तो नहीं है, और ये अलग दूसरे का 50% है और ये दूसरे का 50% है, तो दोनों अलग अलग 50% आइदर तो नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी इस दोनों के बीच आइदर होगा। आप कैसे सर आइदर होगा? तो देख लीजिए, अच्छे से देखना पड़ता है। जब एक तरफ का एलिमेंट सेम हो तो दूसरे तरफ का एलिमेंट को मैच कराएंगे। क्या O बराबर टी तो नहीं लिखा गया है? यहाँ पर देखिए O बराबर क्या है? टी है। तो हम इस टी के जगह पर क्या लिख सकते हैं? O भी लिख सकते हैं, या O के जगह पर क्या लिख सकते हैं? टी लिख सकते हैं। तो दोनों तरफ का एलिमेंट इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? O लिख सकते हैं। तो दोनों तरफ का क्या एलिमेंट सेम नहीं हो जाएगा? तो सेम हो जाएगा। जब एलिमेंट दोनों 50-50% दोनों के एलिमेंट जब सेम हो तो इस दोनों के बीच क्या हो जाएगा? आइदर हो जाएगा। बस इसी बात को थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर एक तरफ का एलिमेंट सेम हो तो तुरंत उसको कट नहीं करेंगे, दूसरे तरफ का एलिमेंट जो भी अलग अलग है उस दोनों को देख लेंगे, क्या उस दोनों के बीच कभी बराबर तो दिया गया है? अगर बराबर दिया गया है तो आप टी के जगह पर O भी लिख सकते हैं, या इस O के जगह पर टी भी लिख सकते हैं। तो दोनों एलिमेंट क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। जब दोनों समान हो जाएगा, ये भी 50% सही और ये भी 50% सही है, और एलिमेंट भी दोनों का क्या है? समान है, ठीक है। और ये दोनों साइन भी मौजूद है, ग्रेटर वाला भी और बराबर वाला भी, तो दोनों के बीच क्या हो जाएगा? आइदर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं या तो एक या दो सही है, या अनुसरण करता है या निकलता है, ठीक है। तो हमने आज आइदर 1 को डील किया। आइदर और भी आइदर है, लेकिन अगले आइदर को हम लोग अगले क्लास में डील करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, समझिए, और मेरा यह आपसे उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से सीखिए, ताकि कोई भी एग्जाम में यह प्रश्न अगर नजर आए तो आप उसको चुटकियों में हल कर सकें। तब तक के लिए